हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी हम कुछ ऑफिस के काम से जा रहे हैं। बाबू को साथ ले लिया है। डॉक्यूमेंट्स पापा जी ने स्कूटी में रख लिए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके का ना एक वो बना हुआ है, प्रोजेक्ट है। शायद हमारे इसी लोकेलिटी में कुछ बनाते होंगे। तो आज हम आए थे पैसे जमा करवाने, तो मैंने चेक काट दिया था। करीबन 10,522 रुपये लगे थे। 4-5 दिन में चेक हो जाएगा क्लियर। तो ये काम तो देखिए हो गया है हमारा। अब कनेक्शन के बाद अब सीवेज का जो सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे बस विहान को ना ये कारें इतनी पसंद आ रही थी। इसमें छोटी छोटी देखो कितनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी कारें हैं। तो वो क्या कर रहा था बाबू, यहाँ पे खड़ा होकर कारों को मतलब आप समझ जाइए कार निकालने की कोशिश कर रहा था। तो मैं विहान को थोड़ा दूर रख रही थी, कहीं ऐसा है ना शीशे की चीज़ है, कहीं टूट जाए और भारी नुकसान हो जाए। तो यहाँ से अब हम सीधा जाएंगे, एक बार दुकान की तरफ जाएंगे। और आप ना ये मत सोचा कीजिए, देखो वीडियो में आप ना जज मत किया कीजिए। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि विहान के हाथ में चॉकलेट होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि विहान ने वो चॉकलेट खाई है। अब जैसे हम दुकान पे चले जाते हैं तो ये क्या करता है बाबू, हमारा जिद्दी करता है कि उसको चॉकलेट खानी है। तो हम क्या करते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं, खरीद तो लेंगे हम, लेकिन हम उसको उस दिन नहीं देंगे। हम उसको फ्रिज में रख देते हैं घर आने के बाद, और उसके बाद हम उसको देंगे तब जब 5-6 दिन बाद, 7-8 दिन बाद कभी वैसे वो रो रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने स्कूबी के लिए ब्रेड खरीदी थी, क्योंकि मम्मी भी आज घर पर नहीं थे, मम्मी भी गए हुए थे। और मैंने कहा चलो फटाफट काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारा काम था। और पापा जी यहाँ पे ना मैगी मसाला ले रहे थे। वैसे मेरे को पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा मसाले पसंद भी नहीं करती। तो ये देखिए मैंने यहाँ बाबू के लिए एक छोटी सी किटकैट ली थी 10 रुपये वाली, बस उसको खुश रखने के लिए मैंने उसके हाथ में दे दी। बट ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये किटकैट जाते ही ये खा लेगा घर जाके, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जादूगर पोहा लिया था। कौन कौन ये वाला पोहा किस किस को पता है, इसका नाम बताइएगा कमेंट में, क्योंकि ये पोहा ना मैं काफ़ी सालों से खा रही हूँ। जादूगर पोहा दुकानों पे मिल ही जाता है। तो ये पोहा मैंने इसलिए लिया क्योंकि ना थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो इसके बाद अब हमने यहाँ से सामान ले लिया, बस ज़्यादा कुछ सामान लेना नहीं था मुझे। तो बस ये है कि ना ब्रेकफास्ट में ये पोहा अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा मैंने ले लिया था। क्योंकि विहान भूखा है तो उसके लिए मैंने पोहा बनाया। इसमें सिंपल जीरे का छोंक लगाया है और इसके साथ थोड़ी सी सॉस, बस इतना ही बनाया मैंने। क्योंकि ना बात पता है क्या है कि ज़्यादा चीज़ बनाओ फिर इसमें विहान का मैं थोड़ा अलग हिसाब से बनाती हूँ। पापा जी को बुलाती हूँ। पापा जी विहान को भेज दो अंदर। वो देखो बाहर लेके बैठ गए पापा जी वहाँ सामने छाव में। तो अभी आएंगे, इसको फिर थोड़ा सा खिला दूँ इसको। अब बाबू को मम्मी आज पता नहीं कहाँ गए हैं, घर पे नहीं है। आजा बाबू, ठंडा भी हो जाएगा यहाँ पंखे के नीचे ना। ये देखो बना दिया, खाएगा ना। यहाँ पर ना मैंने पूरे घर की अंदर की सफाई कर ली थी, जिसका शूट मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। बस ये बाहर जब मैं थोड़ा झाड़ू लगाने लगी ना, बाहर से रह गया था काम, तो मुझे ध्यान आया। मैंने कहा यार मैं काम कर रही हूँ इतनी देर से, थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। और पापा जी बोल रहे थे कि आज ना बाहर से कुछ खाना खाएंगे, तो मुझे बोलते कुछ मंगवा ले। एक्चुअली आपको पता है हम ना जब फर्स्ट ऑर्डर देते हैं ना उसमें छूट मिलती है। तो पिछली बार मैंने जोमेटो से मंगवाया था, इस बार सोचा चलो स्विगी से मंगवा लेते हैं। तो 70 रुपये की छूट मिल रही थी। तो पापा जी बोलते कि कुछ ना थाली मंगवा ले, बट ना थाली का कुछ सिस्टम ऐसा था कि वो मिल नहीं रही थी उस टाइम। तो मैंने डाइट ही मंगवाई। ये देखिए फाइनली मेरी मम्मी अब भी आए थे थोड़ी देर पहले घर, और ये देखो मम्मी लेकर क्या आए हम देखते हैं। एक्चुअली मंदिर में ना आज प्रसाद था। तो ये देखिए आलू मटर की सब्जी है, ये प्रसाद वाले छोले हैं। मैं चक्के देखती हूँ मम्मा, इसमें मसाला विहान को ना खिलाइए। इसमें मसाला है, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तीखे है ये भी। इसके अलावा ये पूरी है, हलवा भी है। ये मम्मा विहान को खिला देना। खुला है। ठीक है, मेरे को वॉशरूम जाना है। ठीक है मम्मा। एक्चुअली आपके भी कमेंट आते हैं ना कि ना डॉगी को बेड पे मत लेटाया करो, विहान बीमार हो जाता है उससे, क्योंकि डॉगी भी वहीं पर, और फिर ये मिट्टी में भी बैठता है, और फिर विहान भी बेड पे बैठता है। इसलिए कल मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। कल करी थी इस घर की सफाई मैंने, उसके बाद नहीं हुई सफाई। सुबह मम्मी चले गए थे, देख लो वैसे का वैसा ही रखा है, बस जैसा था। ये देखो
एक मिनट, लाइट जलाते हैं। बस आज शाम को करूँगी सफाई। अभी तो एक बार बच्चा देख लूँ। पापा जी की वीडियो भी शूट करनी है, अभी कुछ बना रहे हैं। ये देखिए पापा जी ने ऑर्डर कर दिया, ले लिया है। तो पिछली बार ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था, इस बार हमने स्विगी से किया है। ये यहाँ पर देखिए राजमा है, ये करीबन बस पता नहीं प्राइस मैं भूल गई, मैंने मंगवाई थी। तो राजमा है, पापा जी फ़ोन कर रहे हैं मेरे भाई को कि खाना आ गया है, आके खा लो। और ये देखो, ये मैंने सिंपल रोटियां करी है और ये है हमारी ये मिसी रोटी है, देखो। इसके अलावा ये सलाद है। तो ये खाना है, अभी प्रॉपर आ गया है। ये मैंने पापा जी की प्लेट परोसी है, इसमें एक नॉर्मल रोटी है, एक मिसी रोटी है, साथ में राजमा। फाइनली विहान को फीडिंग देकर सुला दिया मैंने, मेरा पाला अच्छा बच्चा। मम्मा विहान के पास बैठ जाओ, क्या करेगी? पापा जी की वीडियो बनाना है। आ जाओ। सो रहे थे, वहीं आराम कर लेना ना। लो मैं यहाँ पंखा बंद कर देती हूँ। नहीं कुछ नहीं टूटेगा, आप आ जाओ मम्मा। विहान को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। पापा जी कुछ कुकिंग कर रहे हैं, उनके खाने की बनेगी। यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर आए हुए थे और देखिए ये चॉकलेट भी लेकर आए थे। और आजकल पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा ना माइंड, क्योंकि विहान की तबीयत ख़राब रहती है। मेरी कल भी एक ही वीडियो गया था, क्योंकि रात को विहान की तबीयत 2 दिन से ख़राब हो रही है। रात को 3:30 बजे उठ जाता है, 4:30-5 बजे फिर दोबारा सोता है। इसको किसी तरीके से शांत करके चुप करवा के मैं सुलाती हूँ। इसलिए फिर वही है ना, सुबह 5 बजे मैं फिर सोती हूँ, फिर 7 बजे उठती हूँ, क्योंकि नींद फिर वही है ना डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि एक बार नींद टूट जाए ना फिर दोबारा आती भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रात के 11:30 बजे का टाइम था और बाबू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये शाम को सो गया था। तो यहाँ मैं वैसे ही बाबू को थोड़ा पारी कर रही थी और रात को अजीब अजीब से मुझे सपने आ रहे थे, बड़े गंदे गंदे से, कि मेरा बच्चा कहीं खो गया है, मैं उसे ढूंढे जा रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा किधर चला गया, मतलब सीढ़ियों से तो नहीं चला, मतलब गिर गया। मतलब इस तरीके के गंदे मंदे अजीब से सपने मुझे आ रहे थे, 2 दिन से आ रहे थे। और मैं इतना डर रही थी ना, नींद में भी मैं हाँफ रही थी बुरी तरीके से। और जैसे ही मेरी आँख खुली ना, मैंने देखा मेरा बाबू मेरे साथ लेटा हुआ है, तो मैंने इसको कस के अच्छे से गले लगा लिया, थोड़ा सा प्यार किया था। तो ऐसे ही जब से ना बाबू के थोड़ा सा ये बीमार हुआ है ना, तब से पता नहीं क्यों अजीब सा डर सा लगा रहता है, अजीब अजीब से सपने आते हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा खुश रहूँ और चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर चलूँ। इसीलिए मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जैसे सुबह मैं 7 बजे उठूँगी ना, तो उठते ही, जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे 10-15 मिनट बिस्तर में ही लेटे रहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं लेटती। जैसे ही मैं 7 बजे उठूँगी, उसी वक्त उठते ही फटाफट ब्रश करके उसी टाइम में 20-25 मिनट के अंदर नहा के मैं तैयार हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अब मुझे क्या काम करना है। इससे थोड़ा सा क्या होता है, माइंड ठीक रहता है। विहान जाग गए हैं, उनके लिए देखिए विहान के लिए मैंने क्या बनाया है, पोहा सिंपल सा है। थोड़े टमाटर मैंने ऊपर से कटिंग करके ऐड करे हैं। तो दवाई का टाइम भी हो रहा है, पहले कुछ खिला देते हैं। ये देखिए पोहा मैंने खाया आधा, बाकी विहान ने कुछ भी नहीं खाया। ये केक, इसके 2-3 पीस केक के खिलाए, लेकर आने पड़े ये केक, क्योंकि कुछ खा नहीं रहा था। फिर ये दूसरा पैकेट ही खोला था, एक ये रख दिया, कुछ खा नहीं रहा। खाली पेट हम दवाई दे नहीं सकते। ये लड्डू तो पापा जी ने अपने लिए निकाला है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से केले रखे हुए हैं। और ये देखिए आज नवमी है, रामनवमी है, तो इसीलिए प्रसाद में है देखिए पूरियाँ, हलवा और ये है काले चने। तो प्रसाद भी तैयार है, बाकी बस साफ़ सफाई करते हैं अभी आप समझ ही सकते हो मैं कितना भी कहूँ कि नहीं टेंशन नहीं लेती टेंशन, लेकिन जब बच्चा रात को उसको तकलीफ़ हो जाती है तो वैसे ही स्ट्रेस हो जाता है। सुबह फिर वही सुबह सो के उठो, क्योंकि फिर आज मैं सो गई थी, क्योंकि करीबन 5:30 बजे सो गई थी। फिर मैं 7:15 बजे उठी, 1.5 घंटा मैं सो गई तो ठीक है, वरना देखो 3-3.5 घंटे की नींद में तो कुछ नहीं होता, फिर वही सिर में दर्द होने लग जाता है। तो अभी जो है मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। कोशिश कर रही हूँ, देखो बाबू को इतनी दिक्कत में देखती हूँ, रोता है, दवाई लेते हुए भी रोता है, फिर रात को इसको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है 2 दिन से। आज जाके डॉक्टर से दवाई भी लेकर आएंगे।
और इसीलिए कल मेरा वीडियो भी नहीं गया, क्योंकि मेरे पास वीडियो रखा था, उसको एडिट करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा मूड ऑफ सा हो रखा था। बाकी कोशिश कर रही हूँ कि हाँ लाइफ में अब आगे बढ़ना है मुझे ज़िंदगी में, और अपने बाबू को भी एक अच्छी लाइफ देनी है। तो ठीक है, आप सबको हैप्पी रामनवमी है ना, रामनवमी है। तो ठीक है जी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।